लेग की पैकेजिंग निकली ना, अद्वी ने इसका धनुष बना लिया। Hi everyone, Namaskar, Salam, Sat Sri Akal. Welcome back to Deep All in One channel. I hope you all are doing really well. वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ लिविंग रूम के न्यू फर्नीचर की अनबॉक्सिंग के साथ, फॉर विच आई एम रियली एक्साइटेड। काफ़ी दिन से फर्नीचर आया रखा था बट विकास वॉज नॉट हियर सो आई कुडंट डू इट ऑल अलोन। फाइनली वी गोना अनबॉक्स इट, इंस्टॉल इट एंड गोना डेकोरेट अवर लिविंग रूम। ये फर्नीचर सेट मैंने होमरी से लिया है। होमरी एक ऑनलाइन वेबसाइट है जहाँ पे आपको होम से रिलेटेड ऑलमोस्ट सारा फर्नीचर मिल जाता है। वो भले ही किचन का हो, लिविंग रूम का हो, डाइनिंग रूम का हो, बेडरूम का हो या फिर गार्डन से रिलेटेड हो। साथ ही बहुत ही ब्यूटीफुल से डेकोर आइटम्स भी हैं। मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन चेक इट आउट। पैकेजिंग इनकी बहुत सुपर्ब थी। मुझे यही था कि 2 ही पीस मैंने ऑर्डर किए थे और 4 बॉक्सेस आए थे बट सब कुछ नीटली पैक्ड था, तो कहीं से कहीं तक कुछ भी डैमेज होने का चांस नहीं था। अच्छा, जो मैंने ये फर्नीचर ऑर्डर किया है ये मैंने 48 आवर डिस्पैच सेक्शन से लिया है। उसमें ऑलमोस्ट वही आइटम्स होते हैं जो रेडी टू डिस्पैच होते हैं और विदिन अ वीक मुझे इनकी डिलीवरी भी मिल गई थी। सो इट इज़ सच अ ब्यूटीफुल टब चेयर और हमें इसकी काफ़ी ज़रूरत थी क्योंकि हमारे लिविंग रूम में बस एक ही सोफ़ा है, तो जैसे कभी फैमिली पूरी आ जाती थी, हम सब बैठे हैं, तो कोई रग पे बैठ जाता था, कई बार डाइनिंग टेबल की जो चेयर्स होती हैं, वो खिसका के कोई बैठ जाता था, तो हमें लगता था कि थोड़ा-सा सिटिंग स्पेस कम है, तो इसीलिए 2 ये हमने डिसेंट साइज़ की टब चेयर ली हैं और अभी आपको इनको असेंबल करके दिखाएँगे ही। तो 2 चेयर हैं ये और जिनकी पैकेजिंग थी, 2 बॉक्सेस के अंदर इनका फ्रेम था और 2 बॉक्सेस के अंदर इनकी कुशनिंग और इनका टॉप पार्ट था। और अद्वी इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व थी, शी वाज़ सो हैप्पी। और इस चेयर का भी मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इनके पास जो है ना वो आजकल काफ़ी सेल भी चल रही है, ऑफ चल रहा है, तो आप चेक कर सकते हैं। बाकी पीसेस तो अल्टीमेट हैं ही और ये वाला जो पर्टिकुलर सेट था, लाइक ये सिंगल चेयर ही है, हमने ये 2 ऑर्डर करी हैं। तो पर्टिकुलर सेट जो था ना इसमें असेंबलिंग की कुछ बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट भी नहीं थी। तो सारी चीज़ें बॉक्सेस से हमने निकाल ली हैं, एक बार स्पेस को अच्छे से क्लीन करेंगे और उसके बाद फाइनल असेंबली करेंगे। तो असेंबल करना बहुत ही आसान था, फ्रेम ऑलरेडी बना हुआ ही था, बस इसके अंदर जो टॉप पार्ट है वो स्लाइड करना था और ये अपनी जगह से ना खिसके, तो नीचे की तरफ इसमें 2 स्क्रू दिए गए हैं, उसको बस टाइट करना है और ये बिल्कुल अपने प्लेस पे इंटैक्ट रहेगी। और इसकी जो कुशनिंग है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है एंड आई एम रियली हैप्पी अबाउट द स्टफ। कई बार ऑनलाइन लेते हुए ना थोड़ा-सा हिचक ही रहती है और पहली बार इसको हम यूज़ कर रहे थे इस वेबसाइट को, लेकिन रिव्यूज़ बहुत अच्छे थे। अच्छा, इसमें जो लेग्स है ना उसमें ऑलरेडी यहाँ पे लगा हुआ था, लेकिन मैंने फिर भी फेल्टिंग पैड थोड़े से और लगा दिए क्योंकि कई बार खिसकाना पड़ जाता है, लैमिनेट फ्लोर है तो कहीं स्क्रैच ना पड़ जाए। वैसे तो है इसके अंदर प्रोटेक्शन इसके लेग्स में लगी हुई है बट स्टिल फॉर सेफर साइड एक और फेल्टिंग पैड की हमने इसके ऊपर लगा दी है लेयर और ये बिल्कुल अच्छे से अब आराम से मूव हो सकती हैं, तो डर नहीं रहेगा क्योंकि ईवी मैडम हमारी खिसका ही देती हैं। तो फाइनली हमारी चेयर हो गई है असेंबल और इनका ये प्लेस हमने एलोकेट किया है और यहाँ पे ये आराम से बिल्कुल फिट आई है, दरवाज़ा अच्छे से खुल जाएगा, मंदिर के सामने भी जगह है और सबसे बड़ी बात कि ये कुशन्स के साथ आई हैं और कुशन्स इतने फ्लफी हैं, सिटिंग स्पेस बहुत अच्छा है और डिसेंट साइज़ है, ना बहुत बड़ी है, ना ही बहुत छोटी हैं, बिल्कुल परफेक्ट साइज़ है कि आराम से इसमें बैठा जाएगा।
और यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कि कितना सॉफ्ट इसका मटेरियल है और जो कुशनिंग है वो बहुत अच्छी है। ऐसा नहीं कि आप बैठेंगे तो बिल्कुल नीचे धँस जाएँगे और ऐसा भी नहीं ये लगे कि हार्ड फ्लोर पे बैठे हैं। सो स्मूथ, सो नीट और जो सिलाई है ना वो भी बहुत नीट है इसकी। सो आई विल हाईली रिकमेंड कि अगर आप सोच रहे हैं घर के लिए कुछ फर्नीचर लेने का, तो आप इस वेबसाइट को एक बार चेकआउट ज़रूर कर लें। तो सारा काम डन होने के बाद फाइनली सुकून से बैठते हैं। नाइस। पसीना आ गया। दिखा दो तुझे भी No, यहाँ पे, I'm दिखा तो। I'm evaluating it. और ये जो Excuse me. लेग की पैकेजिंग निकली ना, अद्वी ने इसका धनुष बना लिया। दिखा एक बार अच्छे से, देखो भाई हर चीज में से कुछ ना कुछ ये बना लेगी। ये तो चलिए अब आपको पूरे लिविंग रूम का एक छोटा सा टूर दे देती हूँ कि फाइनली कैसा लग रहा है। तो यहाँ पे हमारी ग्रे और गोल्ड थीम वाली हो गई है चेयर रेडी। पूरे ही घर में सिल्वर, गोल्डन, ग्रे और व्हाइट का कॉम्बिनेशन है और उसी के साथ ये परफेक्टली जा रहा है। एक फ्लो में सारी चीज़ें हैं। तो सारी चीज़ें मैंने अच्छे से लगा दी थी और एक ये 360 व्यू है। अच्छा अगर आप ये सोच रहे हो कि मैंने ग्रे क्यों ली है, तो जो हमारा सोफ़ा है ना, वो भी एक्चुअली ग्रे ही है। फिलहाल मैंने कवर्स लगाए हुए हैं क्योंकि ईवी जो है ना वो कई बार गंदे-गंदे हाथ लगा देती है। तो मैंने कवर्स लगाए हुए हैं बट वैसे जो इसका बेस है वो सारा ग्रे ही है। जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं दे ऑल नो। तो ग्रे के साथ, ग्रे सोफे के साथ हमारी वो ग्रे चेयर, बस हाँ मटीरियल थोड़ा-सा चेंज है, अदरवाइज़ कलर जो है वो बिल्कुल सेम है। अगेन आपको डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएँगी, सो यू कैन चेक इट आउट। तो चलिए मेहनत का काम हो गया है पूरा। बाहर आए थे क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो रही थी और सोचा कि चलो आपको फुलवारी दिखा देती हूँ एक बार, क्योंकि इसके बाद फिर अब बारिश का ही सीज़न है तो कभी तूफ़ान आएगा, कभी कुछ। हालाँकि बारिश भी हुई एक बार, तूफ़ान भी आया और बहुत सारे पौधे जो हैं वो इसमें से मुरझा भी गए हैं। तो इस सीज़न का ये फाइनल लुक है हमारी फुलवारी का। इसके बाद तो तूफ़ान ने इसको तहस-नहस कर ही दिया है और अब तो नेक्स्ट ईयर ही अच्छे-अच्छे फ्लावर्स आएँगे या फिर देखते हैं अगर विंटर में हमने कुछ और फ्लावर्स इसमें लगाए। फिलहाल गार्डन बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था बट तूफ़ान के बाद चीज़ें थोड़ी-सी इधर-उधर हो गई। अच्छा ये एक रेसिपी है कुकीज़ की जो मैंने कुछ टाइम पहले रिकॉर्ड करी थी। सोचा कि चलिए आज के व्लॉग में मैं इसको ऐड कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सॉल्टेड बटर लिया है ये और ये आधा कप के करीब है। अगर आपके पास फ्रेश बटर है तो आप आधा कप फ्रेश बटर ले लें और उसमें पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड कर दें। इसको मैंने बस 10 सेकंड्स के लिए ही माइक्रोवेव किया है कि हल्का-सा ये मेल्ट हो जाए। इसके बाद अब मैं इसमें ब्राउन शुगर ऐड कर रही हूँ और यहाँ पे मैं इसका ले रही हूँ 1/3 कप के करीब। वैसे 1/3 कप से हाफ कप तक आप ले सकते हैं। चाहें तो उससे भी थोड़ा कम ले लें, डिपेंड करता है कि आपको कितनी मीठी कुकीज़ चाहिए। बाकी इस मेज़रमेंट के साथ ये बिल्कुल परफेक्टली बन जाती हैं और बिल्कुल पैक करके आपको इसको नहीं भरना है कप को, इसको थोड़ा-सा लूज़ ही आप भरें, अदरवाइज़ फिर वो मेज़रमेंट गलत हो जाती है, तो आराम से जितना आए। और ब्राउन शुगर के साथ और सॉफ्ट वाली ब्राउन शुगर के साथ अगर आप बनाते हैं, तो रिज़ल्ट और भी ज़्यादा अच्छे आते हैं। इसके बाद इन दोनों चीज़ों को हम अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लेंगे जब तक कि बटर और शुगर के जो दाने होते हैं ना वो अच्छे से डिज़ोल्व ना हो जाएँ, क्योंकि बटर हमारा हल्का-सा मेल्टेड है, यहाँ पे हल्का-सा वार्म है, तो डिज़ोल्व होने में टाइम नहीं लगेगा और ये बहुत ही आसानी से हो जाएगा। और हाँ, साथ-साथ सफाई ज़रूर करते रहें क्योंकि बेकिंग के टाइम पे मेस ज़रूर क्रिएट होता है।
इसके बाद यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ ऑरेंज एक्सट्रैक्ट। ऑरेंज वाली कुकीज़ मैं बना रही हूँ, मेरी बिटिया को बहुत पसंद है ये वाली, तो मोस्टली वही होता है कि ऑरेंज वाली बना रही हूँ, कभी-कभी मैं बादाम वाली भी बना देती हूँ। तो आप जो चाहें वो एसेंस इसके अंदर ऐड कर सकती हैं। तो ये भी मैंने मिला दिया है, 1 टीस्पून के करीब मैंने ऐड किया होगा। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ सेल्फ रेज़िंग फ्लोर, इसके अंदर जो है ना वो बाइकार्ब सोडा और बेकिंग पाउडर ये सारी चीज़ें मिली हुई होती है, तो अलग से आपको कुछ नहीं डालना पड़ता है और ये स्पेसिफ़िकली केक्स वग़ैरह के लिए ही आता है। तो आसान हो जाता है काम, आपको बहुत ज़्यादा मेज़रिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो मैं इसका पैकेट रखती हूँ क्विकली, जैसे मुझे कुकीज़ बनानी है या केक बनाना है, तो बस फटाफट ये वाला फ्लावर निकालो, वो अलग से मुझे बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा का डब्बा नहीं खोलना पड़ता है और वही एक क्रूशियल चीज़ होती है जो आपकी बेकिंग को अच्छा और ख़राब भी कर देती है। तो अगर आपको ये सेल्फ राइज़िंग फ्लावर कहीं पर मिलता है बेकिंग सेक्शन में, तो आप इसको ले लें, आपका काम आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 1 कप एंड 1/4 कप इसके अंदर सेल्फ राइज़िंग फ्लावर का ऐड करा है। इसको मिक्स करेंगे यहाँ पे और ये बिल्कुल डो की तरह हो जाएगा, सॉफ्ट सा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इसको हार्ड नहीं करना है। तो देखिए यहाँ पे ये बिल्कुल सॉफ्ट सा हो गया है और इन केस आटा डालने के बाद आपको ये लगे कि ये अच्छे से बाइंड नहीं हो रहा है, तो आप 1 चम्मच इसके अंदर दूध भी ऐड कर सकते हैं। या फिर आपको लगे कि ये ज़्यादा गीला हो रहा है, तो आप इसमें 1 टेबलस्पून और आटा ऐड कर सकते हैं। तो कोई एज़ सच परफेक्ट मेज़रमेंट नहीं है, जितनी मैंने बताई है उससे परफेक्ट बनेगा, लेकिन इन केस चीज़ें थोड़ी बहुत इधर-उधर हों, तो आप इस हिसाब से उसको सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस डो को मैंने एक बार हाथ से भी अच्छे से नीड कर लिया है और बस अब हम इसकी छोटी-छोटी बॉल्स बना लेंगे। तो मुझे इस तरह से ज़्यादा आसान लगता है, बाकी आप एक बड़ा-सा लॉग बना के उसको फ्रिज में रख के और फिर कट करके भी कुकीज़ बना सकते हैं। एक बार मैंने उस तरीके से भी शेयर की थी। मैं लिंक दे दूँगी उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वो भी 3 इंग्रीडिएंट कुकीज़ ही थी और ये भी 3 इंग्रीडिएंट ही है। बस ये है कि इसमें थोड़ा-सा हमने एसेंस ऐड किया है। तो छोटे-छोटे मैंने बॉल्स लेके और उनको मैंने पेड़े की तरह से शेप दिया है और बीच में उँगली लगा के थोड़ा-सा मैंने इसको बीच से पतला किया है ताकि किनारों पे हल्का-सा क्रैक पड़ जाए और ये बेक इवनली हो। जिस टाइम पे मैंने ये कुकीज़ जो है मोल्ड करनी शुरू करी, इस तरह से बनानी शुरू करी है, मैंने अवन को जो है वो प्रीहीट होने के लिए लगा दिया था और अवन के अंदर हम लगभग 180 डिग्री सेल्सियस पे इनको 15 मिनट तक हम बेक करेंगे। वैसे 12 मिनट के बाद आप एक बार इनको चेक कर लें। शुरुआत में जब आप इनको चेक करेंगे ना, तब आपको लगेगा कि ये बड़ी सॉफ्ट सी हैं, बट दैट्स कंप्लीटली फाइन, क्योंकि जैसे ही आप इस ट्रे को फिर बाहर रखते हैं और थोड़ी-सी एयर इनके ऊपर लगती है, तो ये बहुत अच्छे से क्रंची हो जाती हैं। तो सॉफ्ट देख के ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि ये तो सॉफ्ट है और आप इनको फिर दोबारा जो है वो ओवन में रख दें, फिर ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएँगी। तो यहाँ पे ये बहुत अच्छे से बेक हो गई थी और एग्ज़ैक्टली इनको 14 मिनट्स लगी थी और इतनी कुकीज़ जो हैं वो ऑलरेडी गायब हो चुकी हैं। तो इनके नीचे जो है वो काफ़ी स्टीम रहती है, गरम होती है, तो मैं इनको इस तरह से लगा दूँगी ताकि नीचे से इनकी स्टीम निकल जाए और ये जल्दी से ठंडी हो जाए, फिर मैं इनको जार में रख दूँगी। तो बहुत ही आसान सी ये एक रेसिपी है, आप बनाइए घर में और बच्चों को ये बहुत पसंद आएँगी। लंच बॉक्स में उन्हें पैक करके दीजिए या फिर चाय नाश्ते के साथ भी आप इसको दे सकते हैं और ऑरेंज का जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छा है और क्रंची तो ये बनती ही है। और अब वापस से आ जाते हैं आज के दिन में। आई होप कुकी की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। तो अभी डिनर का टाइम है। सांभर मेरे पास ऑलरेडी पहले दिन का रखा हुआ था, मैंने इडली बनाई थी, तो आज विकास बोलने लगे कि चलो वड़ा बना लो। तो चाय के टाइम पे ही मैंने थोड़ी-सी जो उड़द की दाल होती है, 1 कप के करीब,
वो भिगो के रख दी थी अच्छे से वॉश करके, और अब बस मैं उसको यहाँ पे पीस लूँगी। अगर आपके ग्राइंडर में जो है बिना पानी के वो आराम से पिस जाती हो तो बहुत ही अच्छी बात है, अदरवाइज़ अगर आपको थोड़ा बहुत पानी मेरी तरीके से डालना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है, आप थोड़ा-सा पानी ऐड करके और इसका स्मूथ सा एक बैटर पेस्ट तैयार कर लें। बाकी जो इसका मॉइस्चर है उसको हम बाद में बैलेंस कर ही देंगे। तो मैंने बिल्कुल थोड़ा-सा पानी ऐड करके आधी दाल पीसी है, उसके बाद फिर मैंने बाकी की दाल भी इसमें ऐड कर दी है, और अब मैं इसके अंदर पानी ऐड नहीं करूँगी। तो जो नीचे का बेस है ना, क्योंकि दाल थोड़ी-सी पिस चुकी है तो वो हेल्प करेगी बाकी की दाल को पिसने में, और हमें बहुत ज़्यादा इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जब आप इसको पीसें तो इसको आप थोड़ा-सा देर तक पीसें, ताकि जो वो हाथ से मथने वाला प्रोसेस होता है आपको वो ना करना पड़े, आपका जो ब्लेंडर जार है वो ही उस काम को कर दे। तो थोड़ा-सा 1 मिनट आप इसको फालतू चला लें, तो ये थोड़ा-सा फ्लफ़ी हो जाता है। तो ये देखिए दाल हमारी यहाँ पे पिस गई है और ये काफ़ी थिक हो गई है। इसको हम यहाँ पे अब मिक्सिंग बोल के अंदर निकाल लेंगे। बड़े में फ्लेवर देने के लिए मैंने एक मीडियम साइज़ की रेड अनियन ली है और उसको मैंने फाइनली चॉप कर लिया है। साथ ही मैंने ग्रीन चिली ली है, बस एक ही ली है, ज़्यादा नहीं, और ये बहुत ज़्यादा तीखी भी नहीं है। और अदवी को भी आप यहाँ देख सकते हैं, वो भी साथ-साथ प्रेज़ेंट कर रही थी। तो यहाँ पे एक मैंने ये हरी मिर्ची, इसको भी फाइनली चॉप कर लेंगे। बाकी आप अदरक, लहसुन आपका जो मन करे, जो भी आपको फ्लेवरिंग ऐड करनी हो, वो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो बस मैं यहाँ पे प्याज, हरी मिर्ची और थोड़ा-सा करी पत्ता वो ऐड कर रही हूँ। करी पत्ता जो है वो मेरे पास ड्राइड है, आपके पास फ्रेश हो तो फाइनली चॉप करके आप वो ऐड करें। थोड़ा-सा मैंने सॉल्ट ऐड किया है, साथ ही मैंने थोड़ा-सा सांभर पाउडर इसमें डाला है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और ये जो ड्राइड करी लीव्स है ना, इसको हाथों से थोड़ा-सा चूरा करके मैंने ऐड कर दिया है। इसके बाद इसको हम अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। वैसे तो ये बैटर बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन अगर आपको लगे कि थोड़ा-सा इसके अंदर मॉइस्चर है, जैसे कि मैंने मिक्स करना शुरू किया और इसमें मैंने सॉल्ट भी डाल दिया था, तो प्याज़ जो है ना वो थोड़ा-सा अपना पानी रिलीज़ करती ही है सॉल्ट के साथ। तो मिक्स करते-करते मुझे ये हल्का-सा रनी लग रहा था कि इसके मैं वड़े अच्छे तरीके से फ़ॉर्म नहीं कर पाऊँगी। तो अगर ऐसा आपके साथ भी हो, आपको लगे, तो 2 चीज़ें हैं जो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मेरी तरह या तो आप इसमें चावल का आटा डाल दें, तो मैंने 3 चम्मच भर के इसमें चावल का आटा डाला है। चावल का आटा इसके अंदर जो है वो क्रिस्पीनेस भी बहुत ज़्यादा लेकर आएगा, क्रिस्प हो जाएँगे, और साथ ही जो मॉइस्चर होता है उसको वो एब्ज़ॉर्ब कर लेगा। सॉफ्ट अगर आपको बनाने हैं तो आप इसमें थोड़ी-सी सूजी ऐड कर सकते हैं, तो वो मॉइस्चर को एब्ज़ॉर्ब कर लेगी, लेकिन जो वड़े हैं आपके वो सॉफ्ट बनेंगे। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्रिस्पी वाले बनाने हैं या फिर आपको सॉफ्ट वाले बनाने हैं। मेरे घर में क्रिस्पी पसंद किए जाते हैं, तो इसलिए मैंने चावल का आटा डाला है। तो दोनों ऑप्शन मैंने आपको यहाँ पे दे दिए हैं। तो चावल का आटा डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करके 4-5 मिनट का आप रेस्ट दे लें, और उसके बाद आप देखेंगे कि बहुत अच्छे से ये फूल गया है। इस पॉइंट पे मैंने कढ़ाई भी चढ़ा दी थी। तेल जो है हमारा मीडियम टू हाई फ्लेम पे हॉट होना चाहिए, और हाथों पे थोड़ा-सा पानी लगा के आप ये बैटर उठाएँ और ये देखिए कितने आराम से आपके जो मेदू वड़े हैं वो फ़ॉर्म हो जाएँगे बहुत ही आसानी से। बस पानी हाथ पे आप लगाते रहें और फटाफट बना के आप इसको कढ़ाई में डालते रहें, और मीडियम टू हाई फ्लेम पे एक बैच को सिकने में आराम से 7 से 8 मिनट तो लग ही जाते हैं। तो ये देखिए कितने ब्यूटीफुल ये बनके रेडी हुए हैं।
और फ्राई करने के बाद मैंने इनको पेपर टॉवल पे निकाल लिया था ताकि जो एक्सेस ऑयल है वो निकल जाए, और मैंने दूसरा बैच भी यहाँ पे फ्राई करना शुरू कर दिया है। सांभर किस तरीके से मैं बनाती हूँ उसकी रेसिपी मैंने बहुत बार शेयर की है, बाकी मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन चेक इट आउट। और मैं वन पॉट काइंड ऑफ सांभर ही बनाती हूँ, एक साथ ही तड़का लगा के सारी चीज़ें डाल के बना देती हूँ। नॉट ए ऑथेंटिक और ट्रेडिशनल रेसिपीज़, बट ये वो रेसिपीज़ हैं जो मुझे बनाने में आसान लगती हैं और वो मैं बहुत अच्छे से बना लेती हूँ और टेस्ट भी उनका अच्छा आता है। इसीलिए मैं कभी नहीं कहती हूँ कि ये ट्रेडिशनल है, ये ऑथेंटिक, ये चीज़ ऐसे बनती है। बस मैं वो शेयर करती हूँ जिस तरीके से मैं बनाती हूँ। और ये जो वड़ा है ना, इसको आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं और ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही क्रिस्पी बनता है। सांभर भी ना हो तो आप इसको चटनी के साथ भी खा सकते हैं, सॉस के साथ भी खा सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनती हैं। और अभी दूसरा बैच फ्राई होने ही लग रहा था कि यहाँ पे टेस्ट करने के लिए साहब आ गए हैं कि क्या चीज़ कैसी बनी है। ही लव्स साउथ इंडियन, वैसे मेरे घर में सबको ही साउथ इंडियन फूड बहुत पसंद है। और यहाँ पे वड़ा मैं आपको ब्रेक करके दिखा रही थी कि कितना स्पंजी और फ्लफी बना है। हालाँकि इसको मैंने हाथ से बिल्कुल भी बीट नहीं किया है। और प्याज का जो फ्लेवर है ना और गरम-गरम वड़ा, ओह माय गॉड! तो जल्दी से बनाइएगा और बताना मुझे कि कैसा बना है। तो सांभर वड़ा जो है ना, हर चीज़ में साहब को सबसे ज़्यादा पसंद है। लाइक इडली सांभर हो, सांभर डोसा हो, तो सांभर वड़ा इज़ हिज़ फेवरेट चॉइस। और अदवी को इडली सांभर पसंद आता है। मैं तो ख़ैर कुछ भी खा लेती हूँ, आई एम नॉट वेरी फसी अबाउट इट। आई लव फूड और मैं सब कुछ ही खा लेती हूँ। तो ये था हमारा डिनर आज का। और आई होप आपको आज की ये रैंडम सी वीडियो पसंद आई होगी। मेरा लिविंग रूम का नया लुक अच्छा लगा होगा, फर्नीचर अच्छा लगा होगा, कुकी की रेसिपी अच्छी लगी होगी और साथ ही ये रेसिपी भी। तो बस यही था आज का व्लॉग। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड बाय बाय।